जी पीड़ा क्या है? ठीक है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में क्या असुविधाएं नहीं? अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शायद 6 महीने पहले की न्यूज है, 2 बच्चियां भूखी मर गई थी इसी दिल्ली के अंदर। दूर की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को तब ये ज्ञान नजर आता है जब कोई भी धार्मिक सनातन का त्योहार हो रहा होता है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें बस उसी समय, जैसे ही सनातन सेलिब्रेट किया जाएगा साहब, दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा, दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, होली सेलिब्रेट किया जाएगा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा, तब ये कभी प्रवक्ता आकर के, मुझे नहीं लगता है, कहते मुझे विपक्षी पार्टियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब आकर भाई दिवाली की बधाई दे दिया करो, कह दिया करो कि आज अवध बड़ा सुंदर लग रहा है। आप सोचिए, आप ही के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिवाली में धर्म उनके अंदर उत्पन्न हुआ था और दिवाली पूजन आयोजन किया गया था और बाकायदा उसको लाइव किया गया था। तो आज आकर के बस जब ये परिस्थिति होती है, जब धर्म सेलिब्रेट होता है, तभी आपको विकास और सारी चीजें नजर आती हैं। अरे तब तो ये कह दिया करो कि भाई ये बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैं इस चीज के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूं, कम से कम सनातन के लिए सारी चीजें हो तो रही हैं। इन बातों के लिए आप रोज डिबेट में आते हो, सुचारिता जी रोज 6 बजे का महाभारत करती हैं, भाई रोज आकर के पूछा करो ना इन वाले प्रश्नों को, उसमें कोई विषय ही नहीं है। लेकिन सनातन के प्रति जब भी मैं सही बता रहा हूं, मुझे लगता है त्योहार जिहाद है, त्योहार जिहाद होता है, सारे जिहादी एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर उनको क्या नजर आता है, जिस दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होगा, ये त्योहार जिहाद प्रारंभ होता है। फिर उनके सपोर्ट में बाकी लोग उठकर आते हैं, एक दिया जला लो दिवाली हो जाता है, बाकी दियों की क्या जरूरत है। फिर और लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो कहना शुरू करते हैं भाई इसके बजाय हमें भूखमरी है, ये वाला सवाल जरा मैं एक बार मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। फराज साहब को भी लीजिए जरा। फराज साहब, ये जो एक पूरी मुहिम शुरू हो गई कि भाई दिए जला लीजिए, आप पटाखे मत जलाइए, मैं तो मानती हूँ कि प्रदूषण के बारे में फिक्र हम सबको करनी पड़ेगी, लेकिन ये त्योहारों पर आपका मत क्या है? त्योहारों पर इसकी बात करने की जरूरत क्या है? पूरे साल फिर बात करिए, फिर पूरे साल आप प्रदूषण की चिंता करिए। आप त्योहारों के समय, दिवाली के समय आपको याद आया था बाबा बागेश्वर ने कहा ये बात, अब वहां दिल्ली में भी यही हो रहा है। सुचारिता जी, मैं 2 साल का जब था और आज तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है। अभी क्या है कि स्वामी जी भी कुछ बोल रहे थे, आपने भी कहा कि मन दुखता है, सिद्धार्थ जी ने भी मेरे ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वामी जी ने जिक्र किया, उनका मैं भी कर देता हूं। उन्होंने कहा है, पर एक सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सिद्धार्थ भाई अभी कह रहे थे कि मुझे एक श्लोक रटा करके भेज दिया गया। मैं आपके चैनल की थ्रू चुनौती देता हूं कि मेरे सामने ये भगवत गीता जी भी रखी हुई है और रामचरितमानस भी रखे हुए हैं। एक किताब, एक सिद्धार्थ जी आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, दिखा दीजिए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपको। आपने मेरे ऊपर जो कमेंट किया, आपको 30 सेकंड लगेंगे आपको अपनी लाइब्रेरी से निकाल करके देने में। एक रामचरितमानस दिखा दीजिए या भगवत गीता दिखा दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ सुचारिता जी, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं रट करके आया हूँ। सिद्धार्थ जी एक चौपाई पढ़ेंगे तो मैं 5 पढ़ूंगा बिना देखे। मैं चुनौती देता हूं। देखिए किताब निकाल रहे हैं भाई, आपने चैलेंज दे दिया, वो किताब निकाल रहे हैं। इतना टाइम लग गया ढूंढने में। नहीं, वो देख लीजिए, वो रामचरितमानस खोल कर बैठ गया। इससे आपकी भक्ति है? नहीं, खोल के बैठा हूँ, मैं भी खोल के बैठा हूँ। क्या दिखाएंगे आप? चुनौती देखिए, रामचरितमानस वर्सेस रामचरितमानस नहीं हो सकता। इससे आपने जो प्रभु श्री राम वर्सेस प्रभु श्री राम नहीं हो सकता। और मुझे माफी दे दीजिए, ये भूल मुझसे तो मत ही कराइए आप। हाँ। तो सुचारिता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला मैं रट करके कमाल हो गया। ये आप लोगों का एक पढ़े मैं 5 दोनों को कट करिए बस, और ये एक पढ़े मैं 5 पढ़ूंगा। कमाल हो चुका फराज किदवई साहब, ये आप लोगों का स्तर कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, ये रही रामचरितमानस। अब बताइए, ये हमारे जहन में, हमारे आराध्य की किताब है, उसका कोई मतलब राजनीति के लिए नहीं रखी है आपकी तरह। अब अरे सर इस पे भी बहस कर लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप एक पढ़िए, मैं 5 पढ़ूंगा। सिद्धार्थ भाई, आप क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे हो? और पर्सनल कमेंट आपने किया था। दूसरी बात सुचारिता, कमाल हो गया फराज की। सर आज पर्सनल कमेंट की बात नहीं है, आ गए हैं आप। आज पर्सनल कमेंट की बात नहीं है। मुझे लगता है आज त्योहार दिवाली का त्योहार है, और इसीलिए दिवाली के त्योहार पर बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी जब रामचरितमानस के बारे में बोले, वहां पर भी रामचरितमानस है, वहां प्रभु श्री राम के आगमन में दीपोत्सव है। उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या सकती है? तो आज मुझे सिर्फ इसी बात पर मैं चाह रही थी कि एक मत जरूर निकले, क्योंकि जो बाबा बागेश्वर वर्सेस तौकीर रजा हुआ है, जब तौकीर रजा कहते हैं कि भाई बकरीद पर कोई सिर्फ जानवर मर रहे हैं ना, इंसान तो नहीं मर रहे, इनके त्योहार से इंसान मर रहे हैं,
ये बड़ा भड़काने जैसा बयान है, ये बहुत भड़काऊ बयान है, ये अच्छा बयान नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए, क्योंकि त्योहार आस्था से है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां प्रदूषण का स्तर नहीं है, वहां पर पटाखे आप जलाइए और खुशी से जलाइए, दुनिया भर में जलाए जाते हैं और नए साल के आगमन में जलाए जाते हैं। लेकिन जहां प्रदूषण है वहां तो सालों साल चिंता करनी होगी, सबको करनी होगी, सिर्फ सियासी बयानबाजी से थोड़ा ही कुछ होगा। मेरे पास खैर समय आज इतना ही था, बस ये कहना चाहती हूँ कि दीपोत्सव की बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, उन्हीं पर आपको छोड़े जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।